दोस्तों पैसा और समय यह वो दो चीज है जो कि अगर इन्वेस्ट करने की बजाय वेस्ट कर दी जाए तो हमारी लाइफ भी वेस्ट हो सकती है। दोस्तों इंडिया में 70% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पैसों की कमी है। दोस्तों पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अधिकतर जो लोग होते हैं वो एफडी कराते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट। लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं, अगर सन 2000 में आपने एसबीआई बैंक में 5 लाख की एफडी कराई होती तो आज आपको मिलते 27 लाख रुपए। लेकिन अगर वही 5 लाख रुपए आप एसबीआई के स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो वो बन जाते 5.79 करोड़ रुपीस। दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। दो दोस्त थे, दोनों ने साथ में अपनी एजुकेशन पूरी करी और फिर दोनों की एक कंपनी में जॉब लग गई। उनकी जो सैलरी थी वो थी 50,000 पर मंथ। अब जो पहला वाला था उसने 20,000 रुपए में एक किराए का घर खरीद लिया और 10-15 हजार रुपए का एक मोबाइल ले लिया और बाकी बचे हुए पैसों से एक गाड़ी फाइनेंस करा ली, यानी कुल मिलाकर उसके पास 0 इन्वेस्टमेंट है। और जो दूसरा वाला था उसने 10,000 रुपए में एक घर रेंट पर ले लिया और उसने सोचा कि यार मुझे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे जरूरत है गाड़ी की। तो इस तरह से उसने हर महीने 30,000 तक बचा लिए और इस तरह से वो साल भर में करीब 3,60,000 तक बचा लेता। अब 5 साल बाद देखते हैं तो जो पहला वाला आदमी था उसकी आदत हो चुकी थी खर्चा करने की, पैसा उड़ाने की। उसके पास अब भी 0 इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन जो दूसरा वाला था उसने बचा बचा के 18 लाख तक इकट्ठे कर लिए और उन 18 लाख रुपए से उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो बिजनेस आगे चलकर सक्सेस भी हुआ। और जो पहला वाला था अब वो दूसरे वाले की कंपनी में काम करता है। दोस्तों ये सब कैसे हुआ? इसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो पावर होती है उसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान को तो आप जानते ही होंगे, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। जब उनकी उम्र के बच्चे चाचा चौधरी की कॉमिक बुक्स पढ़ा करते थे उस टाइम पर वे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की बुक्स पढ़ा करते थे। अपनी 11 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट की और आज वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है और उनकी नेटवर्थ है $84 बिलियन। दोस्तों ये सारा खेल है शेयर मार्केट का। दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने 5,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और आज इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है और इनकी कुल नेटवर्थ है $260 करोड़। और ये इतने अमीर इसलिए बन पाए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट की पावर को समझ पाए। दोस्तों ये सारा खेल है स्टॉक मार्केट का। लेकिन दोस्तों सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, बल्कि अमेरिका में 50% ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को जानते हैं बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर्स, शेयर होल्डर्स ये सब क्या होते हैं? जैसे ही हम इनका नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो यार कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, बहुत रिस्क है। दोस्तों रिस्क तो हर चीज में है। बचपन में जब हम छोटे थे तो चलने में भी रिस्क था, आज जिंदगी जीने में भी रिस्क है। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम जिंदगी को जीना ही छोड़ दें। बचपन में रिस्क था तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम चले ही ना। दोस्तों गाड़ी चलाने में भी रिस्क होता है, लेकिन सोच समझकर सीख कर गाड़ी चलाई जाए तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। दोस्तों यही फंडा भी शेयर मार्केट में भी लागू होता है। अगर सोच समझकर सही से फैसला लिया जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा रिस्क है। दोस्तों शेयर मार्केट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी अभी हाल ही में ओपन हुई है। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं जिससे कि वो अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ग्रो कर सके और इसके लिए वो पब्लिक फंडिंग का सहारा लेती है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी जनता से पैसा लेती है और इसके लिए वो मार्केट में अपने कुछ शेयर इश्यू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है और कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर मार्केट में इश्यू कर दिए, यानी एक शेयर की कीमत हुई 500 रुपए। अब अगर आप उस कंपनी में 10 शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी में टोटल 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और अब आप बन चुके हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर, यानी उस कंपनी में आपका 5,000 रुपए का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर कंपनी प्रॉफिट में गई और मान लेते हैं 1 साल बाद उसके एक शेयर की कीमत 500 से बढ़कर 1,000 तक हो जाती है तो आपने जो इन्वेस्ट किए थे 5,000 रुपए वो अब बन चुके हैं 10,000 रुपए। और अब अगर आपको लगता है कि कंपनी और प्रॉफिट में नहीं जाने वाली और कंपनी फेल होने वाली है तो आप अपने 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शेयर की कीमत बढ़ती और घटती कैसे? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टमाटर और प्याज की कीमत कैसे बढ़ती घटती है? तो आपका आंसर होगा सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। यही लो हर मार्केट में लागू होता है और यही फंडा शेयर मार्केट में भी लागू होता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में जाती है
तो लोग उसके शेयर ज्यादा खरीदेंगे और इस तरह से उसके एक शेयर की कीमत बढ़ने लगेगी। और अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाती है तो उसके शेयर की कीमत घटने लगती है। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर शेयर की लेन देन होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। विप्रो का नाम आपने सुना होगा। विप्रो एक IT कंपनी है और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। अगर कोई बंदा विप्रो में आज से 30 साल पहले 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो आज उसके पास होंगे टोटल 600 करोड़ रुपए। MRF का स्टिकर आपने क्रिकेटर्स के बैट पर देखा होगा। MRF एक रबर कंपनी है। अगर कोई बंदा 1996 में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट MRF में करता है तो आज उसके पास होते लगभग 130 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, हर कंपनी विप्रो, MRF, फेसबुक, गूगल जैसी नहीं होती। बहुत सी फेल भी हो जाती है। इसलिए आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा डीप में स्टडी करना होगी। दोस्तों, इंडिया में 2 शेयर मार्केट एक्सचेंज है। पहला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। 2 ऐसी कंपनी है जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराती है, जिसे मैं जानता हूँ। फर्स्ट इज जीरोधा एंड सेकंड इज अपस्टॉक्स। जीरोधा जो है वो इंडिया लार्जेस्ट ब्रोकिंग फर्म है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और अपस्टॉक्स जो है वो इंडिया अपकमिंग ब्रोकिंग फर्म है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि आप यहाँ पर फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप कहीं पर भी अकाउंट खोलें, आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। लेकिन अपस्टॉक एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप अपनी 20 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट से तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करें और अपना नॉलेज और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एक्सपर्ट्स की राय जरूर ले लें। पूरी तरह से सोचने समझने के बाद ही कोई एक्शन लें। एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से जो टेलीग्राम चैनल चलाते हैं और नए लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में समझाते हैं। उनके चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सच में वारेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला की तरह करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग तो करना ही होगा। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितनी ज्यादा इन्वेस्टिंग करेगा वो अपनी जिंदगी में उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। तो सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।